तो आज की हमारी कहानी का नाम है जार में बारिश। चलिए इस मजेदार कहानी में गोता लगाते हैं और इसके पीछे छुपे हुए विज्ञान को भी समझते हैं। ये कहानी नंबर 3 जार में बारिश है, जो द फैंटास्टिक साइंस स्क्वाड नामक कहानी की किताब से ली गई है, जिसे लेखक सुनील चंद्र माथुर ने खास तौर पर 8 साल और उससे ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए तैयार किया है। तो कहानी शुरू होती है कह सकते हैं एक पिकनिक में रुकावट से। आइए देखते हैं कि हमारे इस फैंटास्टिक साइंस स्क्वाड के साथ आखिर हुआ क्या। रविवार की एक बहुत ही प्यारी दोपहर थी, फैंटास्टिक साइंस स्क्वाड के लिए एकदम परफेक्ट। आसमान बिल्कुल साफ, सूरज चमक रहा था और ये सारे दोस्त अपने ट्री हाउस में पिकनिक का मजा ले रहे थे। लेकिन अचानक से सब कुछ बदल गया। आसमान में तेजी से बादल घिराए और छपाक, सीधा उनके सैंडविच पर बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। सारा मजा किरकिरा हो गया। अब इस अचानक आई बारिश ने उनकी पिकनिक तो बर्बाद कर ही दी, पर वो सब बहुत मायूस और हैरान भी थे। अपना गीला सा सामान लेकर वो सीढ़ी से नीचे उतरे और सबके मन में बस एक ही सवाल था, जब आसमान इतना साफ था तो ये बारिश आखिर आई कहां से। और बस यहीं से हमारी कहानी का असली सवाल उठता है, भाई ये बारिश आखिर होती कैसे है। जब वो लोग घर पहुंचे तो उनकी दीदा ने उन्हें दिलासा दिया, गर्मा गर्म कोको पिलाई और फिर मौसम के इस रहस्य को सुलझाने का एक बड़ा ही मजेदार आइडिया दिया। क्या हम घर पर बारिश बना सकते हैं? सोचिए, बस इसी एक सवाल ने स्क्वाड की सारी एक्साइटमेंट जगा दी और यहीं से शुरू हुआ उनका एक शानदार साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। तो चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे मजेदार हिस्से पर, एक जार में किया गया एक्सपेरिमेंट। देखते हैं कि ये स्क्वाड कैसे एक छोटे से जार के अंदर ही बारिश करवा देता है। तो दीदा ने मेज पर कुछ बहुत ही सिंपल सी चीजें जमा की। देखिए, एक कांच का जार, थोड़ा गर्म पानी, बल्ब से भरी एक मेटल की प्लेट, शेविंग फोम और हाँ, नीला फूड कलर। उन्होंने बच्चों को समझाया, देखो ये जार हमारा आसमान होगा और ये फोम ये बनेंगे हमारे बादल। तो सबसे पहला स्टेप, दीदा ने जार में गर्म पानी डाला। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सूरज हमारी जमीन और समंदर को गर्म करता है और फिर गर्म हवा पानी की भाप बनकर ऊपर की तरफ उठती है। इसके बाद उन्होंने जार के मुंह पर बादलों की जगह शेविंग फोम डाल दिया, जो एकदम रुई जैसे सॉफ्ट बादलों की तरह दिख रहा था। फिर उसके ऊपर रखी बर्फ वाली ठंडी प्लेट और जानते हैं क्या हुआ? देखते देखते जार के अंदर धुंध यानी कोहरा सा बनने लगा। अब यहाँ पर दीदा ने इसके पीछे का साइंस समझाया। उन्होंने बताया, देखो ये जो ठंडी प्लेट है ये गर्म भाप को ठंडा कर देती है और वो भाप पानी की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आसमान में होता है। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं संघनन। अब आता है सबसे एक्साइटिंग पार्ट। चलिए अब असली बारिश करवाते हैं और देखते हैं साइंस का ये कमाल। दीदा ने क्या किया? उन्होंने फोम से बने उस बादल पर नीले फूड कलर की कुछ बूंदें टपका दी। अब धीरे धीरे वो फोम उन बूंदों के वजन से भारी होने लगा, ठीक वैसे ही जैसे असली बादल बारिश के पानी से लबालब भर जाते हैं। और फिर अरे वाह, बारिश हो रही है। सच में जार के अंदर बारिश होने लगी। जैसे ही वो फोम का बादल बहुत ज्यादा भारी हुआ, नीले रंग की धारियां टप टप करके नीचे गिरने लगी, बिल्कुल असली बारिश की तरह। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट का जो सबसे जरूरी पॉइंट है वो है संघनन। मतलब ये वो साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें गर्म पानी की भाप ऊपर उठती है, ठंडी होती है और फिर वापस पानी की बूंदों में बदल जाती है और इन्हीं बूंदों से ही तो बादल बनते हैं। तो चलिए अब इस जार वाले एक्सपेरिमेंट को उनकी पिकनिक में हुई असली बारिश से जोड़कर देखते हैं। दीदा ने समझाया कि बादल कैसे बनते हैं। जब गर्म और नमी वाली हवा ऊपर उठकर ठंडी होती है तो बादल बनते हैं, और जब पानी की ये बूंदें आपस में मिलकर बहुत भारी हो जाती है तो वो और ऊपर नहीं रह पाती और बारिश बनकर नीचे गिर जाती हैं। और बस स्क्वाड को सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। उनकी पिकनिक इसलिए खराब हुई क्योंकि आसमान में जो असली बादल थे वो पानी से इतने ज्यादा भर गए थे कि और पानी नहीं रोक पाए। मतलब बारिश कोई जादू टोना नहीं है, ये तो पक्का विज्ञान है। तो इस पूरी कहानी से क्या सीखा? बहुत सिंपल है। पहली बात, गर्म हवा ऊपर उठती है,
दूसरी, पानी की भाप ठंडी होकर जम जाती है यानी संघनित होती है। और तीसरी, जब बादल भारी हो जाते हैं तो वो बारिश करते हैं। विज्ञान के प्रयोगों पर आधारित ऐसी ही अन्य रोचक कहानियों के बारे में जानने के लिए द फैंटास्टिक साइंस स्क्वाड पुस्तक तुरंत खरीदें। यह पुस्तक Amazon.com और pothi.com पर उपलब्ध है।